मेरे प्यारे मित्रों, मैं 2 हफ्ते का ब्रेक लेकर के अपनी पुनः एक नई कहानी, नई ऊर्जा के साथ आपके सामने उपस्थित हो रही हूँ। ये मेरी 81वीं लघु कहानी है। 80 कहानियाँ मेरे चैनल्स कहानी सुपर जंक्शन पे पहले ही प्रसारित हो चुकी हैं। 81वीं कहानी के साथ मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ और आज की कहानी है एक्सीडेंट। कार से कुचलकर वो इंसान न जाने कहाँ फरार हो गया था। हकीकत में उसे इंसान कहना भी मूर्खता है, क्योंकि अगर वो इंसान होता तो उसमें इंसानियत भी होती। यूँ सड़क पर जख्मी छोड़कर ना भाग जाता। तड़प तड़प कर मैंने कई बार उठने की कोशिश की, पर शरीर उठ नहीं पाया था और फिर आंखें बंद हो गई थी। क्या मालूम मैं जीवित भी थी या मरी, कुछ मालूम नहीं। सब भूल गई थी मैं। जब चेतना आई तो इतना सुंदर दृश्य था आसपास, महक ही महक, धुआं ही धुआं। बहुत ही सुंदर स्त्री पुरुष मेरे पास थे। एक नौजवान ने हाथ पकड़कर उठाया मुझे। कहीं का राजकुमार होगा शायद, कपड़े ऐसे ही थे। चेतना लौटने लगी थी। दासियां अंगूर का पानी लेकर खड़ी थीं। पीछे कई और दासियां कपड़े, फल, जूती लेकर खड़ी थीं। मैं कहाँ हूँ? उस राजकुमार से पूछा। आप महफूज हैं, आराम कीजिए, फिर बात कीजिएगा। आपको चोट लगी थी, पर आप बिल्कुल ठीक हैं, बस जरा आराम की ज़रूरत है। ये दासियां आपके साथ रहेंगी। आप तरोताज़ा हो जाइए, फिर मिलते हैं, कहकर वो चला गया। आंख बंद करके बहुत प्रयत्न किया, फिर भी कुछ याद नहीं आ रहा था। धीरे धीरे निढाल एक तरफ पड़ गई। तरोताज़ा होते वो राजकुमार फिर आ गया। मैंने फिर अपना प्रश्न दाग दिया, मैं कहाँ हूँ? ये देवलोक का एक भाग है। यहाँ वही लोग आते हैं जिन्होंने अपने जीवन में अच्छे और सादे कर्म किए हैं। आपके कर्मों का दस्तावेज बहुत अच्छा है, इसलिए आप यहाँ हैं। आप यहाँ जब तक चाहे रह सकती हैं। जब आपका दिल घबराने लगे तो देवलोक के दूसरे हिस्से में चली जाइएगा। मतलब क्या मैं मर चुकी हूँ? विस्मय से आंखें फटी पड़ गईं। तभी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं देवलोक में कैसे आ गई? कृपया मुझे मेरे घर पहुंचा दीजिए। विनती में आर्द्रता साफ थी। अब आपका भूलोक से कोई वास्ता नहीं। नहीं नहीं, मेरे बच्चे, मेरे पति मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। कृपया मुझे जाने दीजिए। बहुत गिड़गिड़ाने लगी। शायद उस राजकुमार पर कुछ असर हो रहा था। ठहरिए, मैं कुछ करता हूँ। और वो दिव्य वहाँ से चला गया आश्वासन देकर। मुझे झूठ ही लगने लगा था उसका दिखावा, पर कुछ ही पलों में वो फिर आता दिखा, साथ ही उज्जवल वस्त्रों में कोई और दिव्य पुरुष भी। मेरे आर्तनाद को सुनकर द्रवित हो उठे थे वो। ईश्वर दया की मूर्ति है, उन्होंने जाने की आज्ञा दे दी थी और धीरे धीरे मेरे लंबे हुए हाथ को छोड़ने लगे। ऑक्सीजन सिस्टर, हरी अप, ऑक्सीजन। हल्की हल्की गूंज सुनाई दे रही थी। अब मैं अपने देवता के पास लौट रही थी। अपना घर, अपने बच्चे, सब कुछ याद आने लगा। पति के हाथों की गरमाइश भी महसूस हो रही थी। मतलब मैं जिंदा हो रही थी। धन्यवाद मेरे प्यारे मित्रों। बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हुई हूँ, तो मेरी इस कहानी को ज़रूर सराहिएगा, देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। कहानी सुपर जंक्शन कहानियों का माना जाना चैनल बनता जा रहा है, इसलिए आप मेरे चैनल को नंबर 1 पहुंचाने की दिशा में प्रयासरत रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। अगली कहानी के साथ पुनः उपस्थित होंगी अगले वीरवार को।